Hello students, welcome to class 10th. Today we are going to start our second lesson, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So let us read the extract given here. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Then it was my turn. I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. So, नेल्सन मंडेला नाम सुना होगा आपने, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। दक्षिण अफ्रीका में कई शताब्दियों से अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने वहां पर रंग भेद की नीति अपना रखी थी। काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था और भी कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को झेलने पड़ते थे। कई सालों के बाद वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गठन हुआ और उसका आज इनॉग्रेशन था। इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए कई देशों के लीडर्स आए हुए थे और वो इनॉग्रेशन वहां के सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने जा रहा था। नेल्सन मंडेला इस अवसर पर अपनी पुत्री, अपनी डॉटर जिनानी के साथ में थे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, डिग्निटरीज इस फंक्शन में, इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। हमने अपना जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो हमने आखिरकार अचीव कर लिए हैं और अब यहाँ के लोगों को कभी भी इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह के डिफ्रेंसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन वो अब
नहीं झेलने पड़ेंगे। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के पहले कौन आ रहा था? वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, वाई, सेरेमनी कहां पर हुई? हु accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन पर कौन उनके साथ में था? अभी हमने पढ़ा है कि उनकी बेटी उनके साथ में थी, जिनैनी नाम था उनका। What does be refer in the first line of the passage? बी किसके लिए आया है? बी साउथ अफ्रीका की पब्लिक के लिए आया है, वहां की जनता के लिए आया है, जो बहुत सालों से कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे। व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट, वहां के लोगों ने क्या अचीव कर लिया? ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, इनके आंसर हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आगे हम 6 क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन के आंसर अगली स्लाइड में देख लेंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस हैं आपके। एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड, एम्फी थिएटर, अभी एक वर्ड आया था कि वहां पर फंक्शन होने जा रहा है, उस बिल्डिंग को क्या क्या कहते हैं? तो दैट इज एम्फी थिएटर। प्लेटफॉर्म, ए पर्सन स्टैंड ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच, जब कोई व्यक्ति कोई स्पीच देता है तो एक स्टैंड होता है उसके सामने, उसको क्या कहते हैं? पोडियम। स्लेवरी, बॉन्डेज, फ्रीडम, इमेंसिपेशन। नाउ अनदर क्वेश्चन, देयर आर नाउन्स in the text formation government which are formed from the corresponding verb form govern by suffixing at, ion or ment. There may be a change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, कॉन्स्टिट्यूशन। जब वर्ब से हम नाउन बनाते हैं तो कुछ उनमें कोई ना कोई हम सफिक्स लगाते हैं, तब नाउन फॉर्म में आता है वो। तो कुछ में तो हमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ की स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे देखिए यहां पर दिए गए हैं कुछ वर्ड, रिबेल, और इसको अगर हम नाउन बनाते हैं तो क्या बनता है? रिबेलियन। क्या हुआ? देखिए डबल एल बन गया, ION, सफिक्स है ION, लेकिन उसके साथ में रिबेल में एक एल और जुड़ गया, रिबेलियन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट वर्ड है, वर्ब है, और इसको जब हम नाउन बनाते हैं तब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट, टी के बाद में ई को हटा के, और देखिए क्या हमने जोड़ दिया? टी, यू ऐड किया, और उसके बाद में TION, ये सफिक्स है, लेकिन थोड़ी सी स्पेलिंग कॉन्स्टिट्यूट की चेंज करनी पड़ी, ई को हटा के यू लगाना पड़ा। और इस तरह से कई वर्ड होते हैं नाउन वर्ब फॉर्म में जो होते हैं, और उनको हम जब नाउन फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस तरह के चेंजेस आते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इस लेसन से कुछ और वर्ड ऐसे ढूंढना है और उनको यहाँ पर लिखना है जो पहले वर्ब फॉर्म में थे, और उनको वर्ब फॉर्म से जब हमने नाउन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उनमें क्या चेंजेस आए। अब हम देखेंगे शुरू के जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सो हियर इज द आंसर ऑफ दैट दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर, वर्ल्ड लीडर वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट। इनॉग्रेशन के पहले कौन आ रहा था? ये आपका क्वेश्चन था। तो उसका आंसर है कि वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे इनॉग्रेशन के पहले अपना रिस्पेक्ट जो है वो पे करने के लिए। सेकंड, सेरेमनी कहां पर हो रही थी? द सेरेमनी वॉज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर
formed by the Union Building in Pretoria. Next, नेल्सन मंडेला किसके साथ में थे उस दिन? नेल्सन मंडेला was accompanied by his daughter जिनानी. बी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बी रेफर टू पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका who were facing discrimination from a long time. हाँ, क्या उन्होंने अचीव कर लिया? The people of South Africa achieved their political emancipation. उन्होंने political rights, political सफलता वो हासिल कर ली. तो ये थे आपके क्वेश्चंस. कंप्लीट कर लीजिए अपनी वर्कशीट. थैंक यू सो मच.